Trichomanes. Trichomanes is a fern, a very primitive fern, and it has been found both in New World as well as the Old World. And this fern, इसकी जो लीफ है ये सिर्फ दो या एक लेयर की ही बनी रहती है, एक्सेप्ट द वास्क्यूलर रीजन। और इसकी वजह से इसकी जो लीफ है, इट्स लीव्स आर प्रोन टू डेसिकेशन। दैट इज व्हाई it is found only in very high humidity region, which limits its ecological range and also limits its importance, क्योंकि ये it is very prone to desiccation, so its lab use is very limited। और हम अगर इसको इसकी ट्रेडिशनल यूज भी देखें तो इसकी ज्यादा ट्रेडिशनल यूज नहीं है, इसकी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी नहीं है। और अगर ऑर्नामेंटल यूज देखें तो सिर्फ ये क्लोज्ड टेरारियम में ही ग्रो करते हैं। सो ट्राइकोमानीस इज अ वेरी इको सेंसिटिव फर्न वी कैन से। और इसके लिए ये काफी जगह पे जहाँ पे ये मिलती है, कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे भी है जो कि IUCN की जो रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड भी डिक्लेयर किया गया है। सो इस जो वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू, morphology, anatomy, its fossil record. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ट्राइकोमानीस फर्न, जो कि जिसकी जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है डिवीजन पॉलीपोडियोफाइटा। पॉलीपोडियोफाइटा मतलब सारे जो टेरिडोफाइट्स आ रहे हैं ये पॉलीपोडियोफाइटा में ही आ रहे हैं। इसमें बोथ लेप्टोस्पोरेंजिएट एज वेल एज यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। पर ये जो अपनी जो प्लांट है ट्राइकोमानीस, इट इज ए लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, विच मीन्स दैट इसकी जो एपिडर्मिस है, इसकी एपिडर्मिस में जो सेल्स है, एपिडर्मिस में जो सेल्स है, तो एक ही सिंगल सेल से ही इसकी स्पोरेंजियम फॉर्म होती है। मतलब जो स्पोरेंजियल इनिशियल है वो एक ही सेल है। सो जो पॉलीपोडियोप्सिडा है वो क्या है, ऐसी लेप्टोस्पोरेंजियो फर्न। ये जो पॉलीपोडियोफाइटा है, डिवीजन पॉलीपोडियोफाइटा, इट इंक्लूड्स बोथ लेप्टोस्पोरेंजिएट एज वेल एज यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स। बट ये जो क्लास पॉलीपोडियोप्सिडा है ये सिर्फ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स को ही इंक्लूड करते हैं, लेप्टोपोरेंजिएप्सिडा। देन क्लास हाइमिनोफाइलालिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्लास हाइमिनोफाइलालिस है इसमें दो फैमिलीज है। पर ये हाइमिनोफाइलेसी फैमिली है। और इसमें खासियत ये रहती है कि इसकी जो लीफ है ये बहुत ही थिन रहती है, एक या दो लेयर में ही इसकी लीफ रहती है। मतलब इसकी जो ये जो एंटायर लीफ है, इसकी अगर एक पीना देखें हम, तो एक पीना, एक एक जो पीना है वो सिर्फ दो ही लेयर की रहती है या एक ही लेयर की रहती है। इसका मतलब है कि जो एपिडर्मिस का काम कर रहा है वही फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। और इसकी ये इतनी थिन लीफ के वजह से ये लीफ काफी डेसिकेशन प्रोन, मतलब ये काफी जल्दी सूख जाता है और वाटर स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस में आ जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर of order Hymenophyllaceae and family order Hymenophyllalis and family Hymenophyllaceae। ये जो दो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है। और बहुत सारे जीनस के हमारा जो टॉपिक है आज वो ट्राइकोमानीस है। ट्राइकोमानीस ये ही दिखा रहे हैं जो ट्राइकोमानीस पीसीओसम, ये काफी रिसर्च्ड फर्न है इन स्पेशली यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। इसकी कॉमन नेम है ब्रिसल फर्न और इसकी अभी तक 72 स्पीशीज पाई गई है। एंड द कॉमन फर्न, इसकी जो कॉमन नेम है, सॉरी ये फर्न नहीं नेम, कॉमन सॉरी,
सॉरी, ये कॉमन फर्न ही है। जो ट्राइकोमानिस की कॉमन स्पीसीज है, ट्राइकोमानिस एलिगेंस, ट्राइकोमानिस इंट्रिकेटम, रेडिकेंस, क्रिस्पेटम, ये सारे जो है ये सारे कॉमनली फाउंड है। पर ये जो ट्राइकोमेनस स्पीसीओसम है, ये काफी रिसर्च किया गया फर्न है, क्योंकि ये काफी जगह पे एंडेंजर्ड भी हो गई है। सो इसकी जो हैबिट है क्या है, इट्स अ वेरी डेलिकेट फर्न। क्यों डेलिकेट है? क्योंकि इसकी लीफ जो है ये ओनली टू लेयर की ही, दो सेल लेयर की ही बनी हुई होती है। सो इट इज वेरी मच प्रोन टू डेसिकेशन, मतलब ज्यादा जल्दी ये इसकी पत्तियां जो है सूख जाती है। तो इसकी ये बहुत ही डेलिकेट फर्न है, और ये जनरली रेन फॉरेस्ट में एपिफाइटिक और हेमी एपिफाइटिक फॉर्म में रहती है। एपिफाइट मतलब वो जो प्लांट्स जो दूसरे, जैसे ऑर्किड, दूसरे प्लांट्स की ब्रांचेस में दे ग्रो, दिस इज द एपिफाइट। जो दूसरा प्लांट है उसकी ब्रांचेस में या उसकी लीफ पे या कहीं भी, मतलब इट इज ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट, तो इसको एपिफाइट बोलते हैं। और हेमी एपिफाइट है क्या, जो ऊपर ऊपर जगह में तो पोजीशन इसकी वही रहती है ऑन द ब्रांचेस, बट इसकी जो रूट है ये नीचे तक आ जाती है। तो ये रूट जो नीचे तक आ जाती है वो हेमी एपिफाइट, और जो एकदम से मतलब हवा में ही कोई प्लांट्स के ब्रांच में ही इसका जन्म रहता है और लाइफ साइकिल रहती है, वो रहती है एपिफाइट। अब फर्न्स जो है वो जब रेन फॉरेस्ट में इसकी ये रहती है, तो क्या है, इसकी रेन फॉरेस्ट जो है, इसकी फ्लोर ऑफ द रेन फॉरेस्ट, इट्स ऑलवेज वेरी डार्क, एंड उतना फोटोसिंथेसिस के लिए उतना लाइट नहीं रहती। दैट इज वाई इस रेन फॉरेस्ट में फर्न्स आइदर तो दे हैव डेवलप्ड स्पेशल एडेप्टिव प्रोटीन्स, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के एंटीना कॉम्प्लेक्स में अलग अलग सी टाइप की प्रोटीन रहते हैं, जो कि लो इंटेंसिटी सनलाइट में भी वो लाइट हार्वेस्ट कर लेती है। या तो और हो सकता है कि इट इज ग्रोइंग एपिफाइटिकली, जो फॉरेस्ट फ्लोर में ग्रो करते हैं उसकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसी अडेप्टेड हो जाती है कि कम लाइट इंटेंसिटी में भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो ये नहीं कर सकते, वो दे विल बी ग्रोइंग एज एपिफाइट और हेमी एपिफाइट्स। और ये फर्न कभी कभी टेम्पोररीली इट कैन ग्रो सबमर्ज्ड इन वाटर ऑल्सो। सो इसकी हैबिट ये हो गई, हैबिटेट जो है, क्योंकि ये बहुत ही, इसको फिल्मी फर्न बोलते हैं, क्योंकि फिल्मी फर्न, फिल्म मतलब क्या है, बहुत ही पतला सा, तो इसकी जो लीफ है ये टू सेल थिक रहती है, तो इसको इसीलिए इतनी पतली लीफ रहती है, तो इसीलिए वी आर कॉलिंग इट फिल्मी फर्न। एंड just because it is so thin, it does not have many layer of tissue, that is why it is very prone to getting desiccated, it is very prone to get crinkled up and all। तो इसीलिए ये जो इसकी हैबिटेट है, ये परमानेंटली वेटेड रीजन या कॉन्स्टेंटली वेटेड रीजन रहती है, जैसे वाटरफॉल्स या कोई भी शेल्टर्ड रॉक वाटर बॉडी के पास, जहाँ पे काफी वाटर स्प्रिंकल हो जाती है, तो वैसे वाले एरिया में, या वुडलैंड की भी फ्लोर में, जहाँ वुडलैंड की फ्लोर काफी गीली रहती है, तो ऐसे एरिया में रहते हैं, मतलब वाटर इज द लिमिटिंग फैक्टर। वाटर ये वही रहती है जहाँ पे वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। इसके अलावा ये कहीं भी ग्रो कर लेती है, मतलब एसिडिक सबस्ट्रेट में भी ग्रो कर लेते हैं, या कोई भी पीएच हो, सॉइल की जो पीएच है वो कोई भी पीएच हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है कि लिमिटिंग फैक्टर इसकी है वाटर। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं कि ये नियोट्रॉपिक, नियोट्रॉपिक
एज वेल एज पेलियोट्रॉपिक में पाए जाते हैं। मतलब न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड की ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। जो टेम्परेट रीजन है जो टेम्परेट रीजन है उनमें ये नहीं पाए जाते। और कुछ कुछ रीजन ये भी है, जैसे ये सहारा वाला रीजन, सहारा सब सहारा वाला रीजन, फिर ये जो और कालाहारी डेजर्ट वाला रीजन, फिर ये जो अर्जेंटीना की हाई ऑल्टीट्यूड रीजन जो है, ये तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, ठंड है, तो इसमें नहीं है। और जो टेम्परेट रीजन है इसमें भी ठंड है, तो ये टेम्परेट रीजन में भी नहीं है। और ज्यादा गर्मी वाला रीजन जैसे ये वाला सहारा वाला रीजन है, फिर कालाहारी डेजर्ट वाला रीजन है, फिर जो ऑस्ट्रेलिया वाला डेजर्ट वाला रीजन है, तो ये सारे रीजन में मतलब जहाँ पे वाटर वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर हाई वाटर कंटेंट नहीं है, डेजर्ट वाला रीजन है, एरिड रीजन है, वहां पे ये नहीं मिलते हैं। और तो वेरी कोल्ड रीजन में भी ये नहीं मिलते हैं। ये मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। पर कुछ कुछ टेम्परेट रीजन यूरोप के, जैसे ईस्टर्न पोर्शन सॉरी वेस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप में भी ये मिल जाते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज जो कि टेम्परेट रीजन में है। सो we are seeing it, some species are found in temperate region, but most of them are found in this tropical region जो कि marked है green में। So here we see this species, that is speciosum. So this is found in British as well UK as well as Ireland, जो कि ये वाली region में है। और ये जो है, ये पर्टिकुलर स्पीशी, ये यूं तो इधर भी मिल जाते हैं, मतलब ब्रिटेन और आयरलैंड में भी मिल जाते हैं। पर ये फ्रांस में भी इसको देखा गया है, मतलब फ्रांस में भी इसको देखा गया है। कहाँ पर? इन मैन मेड हैबिटेट्स। कुछ कुछ ये जो है पाउसिस्कोरियम, ये वाली रीजन इक्वेडर में। सो हम देख रहे हैं कि बोथ न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड वी आर गेटिंग दिस स्पीशीज। सो जो ट्राइकोमोनस की जो स्पीसियोसम हम देख रहे थे, जो लास्ट स्लाइड में देख रहे थे कि यूके एंड आयरलैंड में है, दैट इज बिन थ्रेटन्ड। व्हाई इट हैज बीन थ्रेटन्ड? बाय हैबिटेट लॉस। क्योंकि it needs a very high humid region, constantly weighted. So that type of habitat is very difficult to maintain. And now due to development of the infrastructural development, like wetlands, they are getting drained for agriculture, they are getting drained for making houses. So they are suffering from habitat loss, which is a very cause of concern. So this is a threatened species. सो इसकी जो फॉसिल फॉर्म है, ये तो पहले तो इसको हम देख रहे थे कि ट्रायासिक पीरियड, मतलब ये वाली जो पीरियड है, इसमें हम इसकी फॉसिल फॉर्म देख रहे हैं। पर ये जब टर्शियरी क्वाटरनरी आते आते इसकी जो नंबर ऑफ स्पीशीज ये थोड़ा कम हो गया है। और हम जो देख रहे थे ट्राइकोमोना स्पीसियोसम की ही पुरानी वाली फॉसिल हमको मिला है। और ये कहाँ मिला है? ये यूरोप में मिला है। और कुछ कुछ ट्राइकोमोना स्पीशीज है सेनोजोइक पीरियड में ही मिला है। ये जो पिक है ये फॉसिल फॉर्म्स की ही है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब बाहर से कैसे दिखता है, तो प्लांट जो है ऐसे दिखता है। सो इसकी जो है एक राइजोम रहती है, ये वाली पोर्शन। सो ये राइजोम है कि इट इज ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, इट इज ब्रांच्ड। और क्या है, इसकी ऊपर साइड से
क्या लीफ ग्रो करता है, नीचे वाला साइड से रूट ग्रो कर रही है, और जो लीफ ग्रो कर रही है, ये लीफ, this is called actually bristle fern because of the characteristic leaf. पर हम लीफ को बाद में देखेंगे। ये जो राइजोम देख रहे हैं हम लोग, राइजोम इज जो राइजोम इज कवर्ड विथ हेयर्स एंड स्केल्स, इट इज कवर्ड विथ हेयर एंड स्केल्स, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हेयर एंड स्केल्स दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग ड्राई। सो इसकी जो राइजोम है थीन एंड वेरी क्रीपिंग, और फ्रॉन्ट्स राइजोम से होती है, और इट इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड हेयर। इसकी जो लीफ है, ये एक्चुअली राइजोम से, राइजोम की ऊपर साइड से लीफ इट अराइजेस, और इसकी, ये जो हम देख रहे हैं, इसकी जो स्टाइप है दैट इज कवर्ड विथ अगेन स्केल्स एंड हेयर। और जो लीफ है, ये एक 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 पीना ऐसी रहती है, ये वाली पोर्शन, जो कि हम क्लोजली देखें तो ऐसा दिखता है। एंड सो वी सी दैट द लीफ इज पिनेटली कंपाउंड, और जो लीफ है ये काफी ट्रांसल्यूसेंट है। हम अगर इधर क्लोजली ये वाली डायग्राम में देखें तो काफी ट्रांसल्यूसेंट, मतलब आर पार दिखता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीफ है, इसकी लीफ सिर्फ दो ही लेयर की बनती है। So it is very translucent in color, और क्योंकि ये ये पिनेटली कंपाउंड है, तो इसकी एक फेदरी अपीयरेंस रहती है। और जो लीफ है, जो यंग लीफ है, वो सर्सिनेट वर्नेशन इसकी रहती है, जस्ट लाइक अदर फर्न्स। और इसकी जो टिश्यू है, ये तो हम बता ही चुके हैं कि 2 सेल की ये रहती है, और 2 सेल की रहती है, और क्यूटिकल भी नहीं रहती है। जो प्रोटेक्टिव क्यूटिकल रहती है वो भी नहीं रहती है। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रोन टू डेसिकेशन। तो ऊपर से हम और भी देखते हैं, जो पीना है, ये आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट बिकम्स मैच्योर सेक्सुअली, तो इसकी जो पीना की जो टिप है, ये तो है यंग लीफ जो सर्सिनेट वेक्वेनेशन है। ये अगर मैच्योर्ड लीफ है तो इसकी जो टिप वाला पोर्शन है, ऐसा जो टिप वाला पोर्शन हम देख रहे हैं, ये है वास्कुलर बंडल। तो इसकी जो टिप वाला पोर्शन है, ये वाला जो है कप शेपेड रिसिप्टकल, उसमें क्या है, हम देख ही रहे हैं, इसमें है ऐसा एक रिसिप्टकल जो कि ब्रिसल फॉर्म में है, मतलब कांटेदार है। और इसमें इधर वाले पोर्शन में क्या है, एक ट्यूब्यूलर सोरी रहती है, जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियम रहती है। सो जब कोई लीफ, मतलब नॉर्मल लीफ इट मैच्योर्स, देन इसकी टिप में, लीफ की टिप में क्या तैयार होता है, वो स्पोरेंजिया इन द फॉर्म ऑफ सोरी। बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ रहती है तो सोरी बोलते हैं इसको। तो एट द टिप ऑफ मैच्योर लीफ, सेक्सुअली मैच्योर लीफ, वी आर सीइंग दैट देयर टिप हैज गॉट ब्रिसल्स, और इसमें रहती है क्या, सोरी। और ये जो एंटायर स्ट्रक्चर, ये ब्रिसल कंटेनिंग द सोरी, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इसके लिए इसको हम ब्रिसल फॉन्ट भी बोलते हैं। ये वाले ब्रिसल वाले पोर्शन के लिए इस फॉन्ट का नेम भी ऐसा है कि ब्रिसल फॉन्ट इसको बोलते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर हम देखते हैं और थोड़ा इसको बारीकी से देखते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसा दिखता है। और ये जो रिसिप्टकल है, इसमें ये वाला है सोरी कंटेनिंग मेनी स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे स्पोर रहते हैं। और स्पोरेंजिया कैसा दिखता है, इसके स्टॉक रहती है, और एक स्पोरेंजिया रहती है जिसमें एन्यूलस भी रहती है।
और ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक वाला पोर्शन है, इसके ये दो टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्ट स्टॉक हो सकता है या लॉन्ग स्टॉक हो सकता है। पर शॉर्ट स्टॉक हो कि लॉन्ग स्टॉक हो, स्पोरेंजियम इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय इंडूसियम। इसमें एक इंडूसियम रहती है जो कि एक मेम्ब्रेनस कवरिंग रहती है। कुछ कुछ फॉर्म इंडूसियम रहती है, और कुछ कुछ फॉर्म में जहाँ पे इंडूसियम नहीं रहती है वहां पे फॉल्स इंडूसियम रहती है, जो कि लीफ मार्जिन जो है वो कार्व होके ऐसा हो जाता है। पर हमारे वाले फंड में ये वाली ट्राइकोमानिस में नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंडूसियम है। So indusium is a protective tissue that protects the sporangia from desiccation. ये ज्यादा सूख ना जाए, इसीलिए ये इंडूसियम इसको प्रोटेक्ट करता है। फिर when the sporangium it matures, the sporangium के अंदर sporangium की जो अंदर बहुत सारे स्पोर तैयार हो जाते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है एन्यूलस, ये इसको ये जो एन्यूलस वाला पोर्शन है, ये मैकेनिकली इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये फट जाता है। तो जो स्पोर है वो बाहर आ जाता है। तो जो स्पोर है वो कैसा दिखता है? वो आइदर तो ग्लोबोस ऐसा भी दिख सकता है, या जो हमने देखा था वो ट्राइकोमेनिस स्पीसियोसम में, वहां पे क्या था, ऐसे ऐसे वाला टेट्राहेड्रल शेप भी था। और पर ग्लोबोस हो कि टेट्राहेड्रल शेप हो, इसमें ट्राई रेडिएट रिज ये तो रहेगा ही रहेगा। पर एक खासियत ट्राइकोमेनिस की स्पोर की और भी है कि ये ग्लोबोस हो कि टेट्राहेड्रल हो, दोनों शेप में ये ग्रीन रहता है। मतलब जब ये स्पोर इज गेटिंग लिबरेटेड, देन आल्सो इट इज फोटोसिंथेटिकली इट इज एक्टिव। इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इट इज वेरी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव फॉर्म। सो अब देखते हैं हम इसकी एनाटोमी, मतलब अंदर से कैसा दिखता है। इसकी जो लीफ है, ये सॉरी, इसकी जो लीफ है ये ऐसा दिखता है। तो क्या इसमें दो लेयर की सेल्स रहती है, और ये वाली पोर्शन जहां पे जाइलम और फ्लूएम मतलब वास्कुलर बंडल रहती है, ये मल्टी लेयर्ड रहती है। बाकी फ्रंट के मतलब लीफ के जो पीना है वो दो लेयर की ही बनी रहती है। और ये इसकी जो सेल है, इसमें सिलिका बॉडी भी रहती है, जो कि मतलब इट कंटेन्स द सिलिका बॉडी कंटेन्स सिलिकॉन इनसाइड देम। सो इसकी सिलिका बॉडी जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ट्राइकोमानिस की। और इसकी राइजोम मतलब जो कांड है वो कैसा दिखता है, जो हॉरिजेंटल कांड रहती है ना, जो स्टेम जैसा रहती है, वो कैसा दिखता है। जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, पर हम हमारा जो इंटरेस्ट का है, ए, डी और आई। सो ये सारे ए, डी और आई जो है, ये ट्राइकोमेनिस की डिफरेंट स्पीशीज की है। जो ए वाली स्पीशी है वो है ट्राइकोमेनिस ट्राइगोनम की। हम देख रहे हैं इधर जो है एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस है इधर, और ये सारा जो है कोर्टेक्स है, और ये ब्लू कलर में है, ये है वास्क्यूलर बंडल। और इधर देख रहे हैं कि जो ए वाली स्पीशीज है वहां पे देख रहे हैं कोर्टेक्स एक ही टाइप के है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, सो इट इज अ होमोजेनस कोर्टेक्स। पर इधर है ये वाली डी वाली डायग्राम में हम देख रहे हैं जो ट्राइकोमानी स्कैंडेंस की है, स्कैंडेंस वाली स्पीशी में क्या है, इसकी जो कोर्टेक्स है ये हेटेरोजेनस है। मतलब ये जो हम ये जो एरो है, ये शो कर रहा है कि ये वाली पोर्शन है इनर कोर्टेक्स, और बाहर वाली पोर्शन जो ग्रीन में है, जो मैं ग्रीन में दिखा रही हूँ, ये वाली है आउटर कोर्टेक्स, और सबसे ऊपर है एपिडर्मिस। तो स्कैंडेंस वाली पोर्शन में
सबसे ऊपर एक जो लेयर है एपिडर्मिस, फिर आ गया है आउटर कोर्टेक्स, फिर आ गया है इनर कोर्टेक्स, और ये वाली पोर्शन जो कि मैं लाइट ब्लू में दिखा रही हूँ, ये वाली है वास्क्यूलर बंडल। फिर हम देखते हैं आई वाला स्पीशी, जो कि पॉलीपोडियोडीज वाला स्पीशी है। उसमें हम देख रहे हैं कि इधर भी जो है कोर्टेक्स, जो है ये है कोर्टेक्स, और सिंगल लेयर एपिडर्मिस हम देख ही रहे हैं, और कोर्टेक्स जो है ये उतना डिफरेंशिएटेड है। ऊपर वाली कोर्टेक्स ये वाली है, और ये वाली जो कोर्टेक्स है ये है इनर कोर्टेक्स। और हम देख रहे हैं कि इसमें भी आउटर जो इधर लिखा हुआ है, आउटर वाला पोर्शन, ये है फ्लूएम, और अंदर जाइलम। सो इसकी जाइलम अंदर रहती है, फ्लूएम बाहर रहती है, फिर रहती है कोर्टेक्स, जो कि डिफरेंशिएटेड हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। सबसे ऊपर वाला लेयर इज एपिडर्मिस। ये हो गया राइजोम की एनाटॉमी। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा खास नहीं है, ओनली दैट इट कैन बी यूज्ड इन क्लोज टेरारियम। टेरारियम जो है ना, जैसे फिश पॉन्ड जैसा रहता है, तो इसमें प्लांट ग्रो करता है, ग्लास वाली पोर्शन। सो सोप इसके हिसाब से रहती है, पर ये क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज कर जाता है, या जल्दी सूख जाता है। दैट इज व्हाई इट इज गॉट ओनली दिस ओनली वन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. So that was all about the overview, that is morphology, anatomy, its distribution, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, इसकी importance क्या है, इसकी फॉसिल क्या क्या थी, ये सब हमने डिस्कस किया ये वाली वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोमेनिस की रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी लाइफ साइकिल में क्योंकि लाइफ साइकिल it has got a very different type of life cycle. So watch that video also, that will comes very soon. Or if you have any other queries regarding this video or any other video, और कुछ नया भी आप करना चाहते हो, मतलब सुनना चाहते हो, ये देखना चाहते हो, you can write it in the comment section. And if you like this video, hit the like button, share it with your friends, and do subscribe, because your subscription, it encourages me to make more such videos. Thanks again for watching this video.